इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है एसईओ की आउटकम के हवाले से कि भारत जो है उसने जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन था, इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उस पैराग्राफ को साइन नहीं करेंगे जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। जैसा आपने बोला कि इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हम वो कैटेगरी में आते नहीं, ना ही हमें बूट पॉलिश करने की आदत है। पहली बात तो ये हमारे डीएनए में नहीं है ये। इंडिया जो है वो इज अमंग वन ऑफ द स्विंग स्टेट्स। रिसेंटली जो डिस्कशंस हो रही हैं ग्लोबली, उसमें ये चल रहा है कि कुछ ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं जो डिसाइड करेंगी फ्यूचर ऑफ जियो पॉलिटिक्स। इसलिए मोदी जी ने एससीओ की जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज कर दी। आपने बोला कि मोदी जी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आई वुड से मोदी जी ने एससीओ का नाम ही चेंज कर दिया। आज ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, ये बन गया एस का मतलब कर दिया उन्होंने शांति। भी हमें अपने खित्ते में शांति चाहिए। मींस कि वो फिर इंडिया का प्रेशर है, हमने अपनी चीजें जो है वो हमने कियोटिक सी रही, तो आज फिर एक गलत जो एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं, आईटी के एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा एज सच कोई ध्यान नहीं है। हम एक एक दो दो तीन तीन बिलियन के लिए पैसे मांग रहे हैं और इंडिया $1000 बिलियन की एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। Where are we headed? इट इज नॉट कि मैं अपना साइज बढ़ा करता रहूं तुम्हारा मैं खाई जाऊं सारा, तो ऐसा होता नहीं है। इट कैन नॉट बी अ वन वे ट्रैफिक। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका के लिए ऑब्वियसली भारत जो है वो डिटरमिन करेगा इस हवाले से कि किधर जाना है। भारत ने पाकिस्तान के माई बाप चीन को जोरदार झटका दिया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारत ने चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हवा निकाल कर रख दी। बीआरआई प्रोजेक्ट के कारण दुनिया के कई देश चीन के कर्ज जाल में फंसकर बर्बाद हो चुके हैं। भारत ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने से साफ इनकार कर दिया। एससीओ में शामिल देशों में केवल भारत ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया, बाकी देशों ने इसका कोई विरोध नहीं दिखाया। यह मीटिंग वर्चुअली भारत में आयोजित की गई थी। इसमें भारत और चीन के अलावा रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। इस समिट की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की और इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरे नेताओं ने हिस्सा लिया। लेकिन भारत ने चीन की सारी अकड़ निकाल कर एक तरफ रख दी। भारत के अलावा किसी भी देश ने चीन के बीआरआई का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन भारत इस प्रोजेक्ट के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और साइन करने से साफ इनकार कर दिया। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है एसईओ की आउटकम के हवाले से कि भारत जो है उसने जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन था, जो कि इंडिया ने बेसिकली डिक्लेरेशन इशू किया एसईओ की लीडर समिट के बाद, इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उस पैराग्राफ को साइन नहीं करेंगे जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, जो कि जाहिर बात है। अगर आप देखें चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को देखें तो उनका एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है। वो जब से आए हैं वो इस चीज़ को लेकर के आगे चल रहे हैं। $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट सो फार, इस तरह बताया जा रहा है, जिसमें बहुत 5-6 कॉरिडोर हैं, जिसमें एक कॉरिडोर आपको पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि इंडिया जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, एंड इंडिया जो है वो इज अमंग वन ऑफ द स्विंग स्टेट्स। रिसेंटली जो डिस्कशंस हो रही हैं ग्लोबली, उसमें ये चल रहा है कि कुछ ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं जो डिसाइड करेंगी फ्यूचर ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो उसमें जो क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका के लिए ऑब्वियसली भारत जो है वो डिटरमिन करेगा इस हवाले से कि किधर जाना है। आप देखें ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं जो डिटरमिन करेंगे बहुत सारी जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं। और साउथ अफ्रीका में भी उनमें है, ब्राज़ील भी उनमें है, इंडोनेशिया भी है। तो ये 5-6 जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ये 5-6 जो स्विंग स्टेट्स कहा जाता है कि ये जियो पॉलिटिक्स को डिटरमिन करेंगे और ये ही डिटरमिन करेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया किस तरफ जाएगी और हालात क्या बनेंगे। सो लार्जली जो एक ओवरऑल तासुर आता है वो ये तासुर है कि जो भारत है वो जैसे ही आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका से आए हैं,
तो भारत जो है वो एक अपने आप को असर्ट कर रहा है, भारत को वो कॉन्फिडेंस मिला। यही वजह थी कि LOC के ऊपर जो मामलात ख़राब हुए। आपको पता है कि इंडिया ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसकी मुखालफत की हुई है, और आपको ये भी पता है, BRI का मैंने आपको बता दिया, और आपको ये भी पता है कि इंडिया ने कहा ये जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी हम नहीं मानते, और ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो हैं ये इलीगल, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये जो अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से, कि इंडिया जो है अगर वो जिसे वो कहते हैं ना, उसको जिस चीज़ की समझ आ गई है, इंडिया को इस चीज़ की समझ आ गई है कि आप आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तो प्रेशर इंडिया डाल सकता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिया को नहीं कह सकता कि आप जो मकबूजा कश्मीर है उस पर क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्टर्न ममालिक को, अरब ममालिक को नहीं कह सकता। आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है। अब इंडिया का जो जिसे वज़न अगर तोला जाए तो वो इन 6 स्टेट्स में वो डाल रहे हैं कि इंडिया, और इसीलिए इंडिया BRI और इस सारी प्रोसेस की जो मुखालफत है वो बड़ी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं ठोक बजा के जो है वो। आई वुड से मोदी जी ने SCO का नाम ही चेंज कर दिया। आज ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, ये बन गया S का मतलब कर दिया उन्होंने शांति। भी हमें अपने खित्ते में शांति चाहिए, भी मुझे तंग ना करो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। चीमा साहब, पहली बात यह है कि हम इधर उधर हाथ लगाने वाले लोग नहीं है। जैसे आपने बोला ना कि इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हम वो चंडीगढ़ में आते नहीं, ना ही हमें बूट पॉलिश करने की आदत है। पहली बात तो ये हमारे DNA में नहीं है ये। आई वुड से दिस इज पार्ट ऑफ आवर DNA, जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं, जिसके अंदर बोलते हैं यार तुम शांति से काम करो, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा तो मुझे मत छेड़ो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मैं एक ही काम पे लगा हूं, मेरा मकसद है कि मुझे अब इसको अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है। मेरा पहला टारगेट है, मैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना मुझे। आई वॉन्ट टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। Then I want to become a superpower, not superpower. We are looking at a global power. मैंने आपको लास्ट टाइम में भी शो के बोला था, we are not looking for a global सुपर पावर स्टेटस। हम ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं जहां पर हमारी एक वैल्यू है, एक वेटेज हो। और मोदी जी ने अमेरिका में जाने से पहले भी एक स्टेटमेंट बोला था कि वी वांट अ हायर, डीपर एंड अ ब्रॉडर लेवल ऑफ इंडिया। एक से चाहिए हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर, विच वी डिजर्व नाउ। वो बेशक आप यूनाइटेड नेशंस ले लीजिए, बेशक वो G7 ले लीजिए, G20 ले लीजिए, यू टेक एनी फोरम, बट वी नीड अ हायर, डीपर, ब्रॉडर रोल फॉर इंडिया। सो व्हेन यू कॉल ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट ऑफ किसी को बोलना यार तुम बाहर आया तुम देख लांगे, जैसे आपका होता है ना जमला जट, जैसे जट वाली मूवीज में, तू बाहर आ तुम देखागा मैं, है ना। ये चीज आप मूवीज में कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं यू हैव टू शो दैट रिस्ट्रेंट when you're talking to somebody else also कि यार बाहर आके देख लांगे, ऐसे नहीं चलता हमेशा।